और ये शाब्दों तत्व कहीं बाहर नहीं, अपने में। कहां? अपने में ही है, बाहर नहीं। कहीं से लेने नहीं जाना, कहीं को कुछ खोजने नहीं जाना, सब अपने में। तो आश्रव बंध जो जीव इसे अपने लिए हितकर मानता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। कैसा है? मिथ्या दृष्टि। जो इसे जैसा मानता है अपने लिए हितकर मानता है। और जो संवर निर्जरा और मोक्ष मार्ग इसको हितकर मानता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। समझ में आ गया ना? क्योंकि वह संसार को अपने लिए भला मानता है, आश्रव बंध को भला मानता है। और जब तक आश्रव बंध भला है तब तक भूल है। क्या है? तब तक भूल। और जो संवर निर्जरा भला है, संवर निर्जरा का मार्ग भला है, तब तक क्या है? जब संवर और निर्जरा का मार्ग अपन को भला दिखाई दे, इसका तात्पर्य का मोक्ष मार्ग उसके ज्ञान में अच्छा आ रहा है, हितकर आ रहा है। अगर ऐसी मान्यता करता है तो वह तत्व निर्णय करके, तत्वों का स्वरूप बोध करके और उनका आश्रय करने वाला बन सकता है। ध्यान रखना है, जो इस जीव ने सात तत्वों का स्वरूप जाना, वह जो आश्रव का स्वरूप था, आश्रव जो कि रागादि भाव रूप है, वह पर के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। किसके? पर के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। और उसको जीव अपने लिए हितकर मानता है। जबकि उसका फल क्या है? जहां आश्रव है वहां बंध भी है, और जहां आश्रव बंध है वहां पर क्या है? शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। अब ये जीव बंध जो कि शुभ और अशुभ रूप होता है, उसके उदय में जितने भी फल दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? जितने भी फल दिखाई देते हैं, उन फलों में ही ये जीव क्या करता रहता है? रति रति करता रहता है। इसलिए बंध वृद्धिंगत होता रहता है, वर्धमान होता रहता है, बढ़ता रहता है। पर जब इस जीव को यह बोध होता है कि मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा शुभ अशुभ बंध रूप अवस्थाओं से परे परम वितराग स्वभावी हूं, ऐसे निज पद का जब स्मरण रहता है तो वह जीव शुभ अशुभ बंध के फलों में रति अरति नहीं करना चाहता। वो बात एक अलग है कि अवस्था विशेष के साथ जीव को रति अरति करना पड़े, परंतु उसमें उसकी
भावना नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि मैं आत्मा सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा हूं। ये शुभ अशुभ जो भी कर्म है ये मुझ आत्मा के स्वरूप नहीं, अपितु मैं इन विभावों से परे वीतराग स्वभावी हूं। तो यह जीव जब अपने शुद्ध चेतन स्वभाव का आश्रय करता है और इन जो आश्रयबंध रूप तत्व है उन्हें हे जानता है, संबर निद्रा के जो भी कारण हैं उन्हें स्वीकार करता है, तब यह जीव तत्वों की श्रद्धा करने वाला कहा जाता है। इसलिए निज पद को विस्मृत ना करके हमें इन शुभ अशुभ जो कि बंध हैं इनसे अपने को पृथक जानना चाहिए, मानना चाहिए। बंधु, जब यह जीव तत्वों का श्रद्धान करता है, हे को हे रूप से जानता है, गे को गे रूप से जानता है, उपादेय को उपादेय रूप से जानता है और उपादेय स्वरूप आत्मा को यह जब निर्णय करता हुआ आश्रय करता है, तब यह जीव तत्व श्रद्धानी कहलाता है। बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म के मिलने पर सम्यक दर्शन का प्राप्त होना यह इस जीव के लिए बहुत कठिन रहा, क्योंकि जीव ने पुरुषार्थ तो किया सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, परंतु जब तक इस जीव को अंतरंग बहिरंग जो भी निमित्त प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुए, तो भी जीव को सम्यक तो प्राप्त नहीं हो पाता। यही कारण है कि सम्यक दर्शन को दुर्लभ कहा जाता है। जीव ऐसा भी नहीं है कि जीव ने कभी अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ न किया हो, कि कभी जीव को तत्व की दृष्टियां सुनने ही को न मिली हो, ऐसी भी बात नहीं। इतनी पर्याय धारण कर चुका है तो हर पर्याय में यह जीव बिल्कुल मोह के मार्ग पर तो चला ही है, परंतु ऐसी बात भी नहीं है कभी तत्व की बात ना सुनी हो। अरे सुन चुका है, परंतु तत्व की बात सुनकर के तत्व निर्णय में प्रवृत्त होता हुआ भी वह जो निमित्त कारण कहा गया है, अंतरंग निमित्त कारण कर्म आदि की स्थिति का घटना इत्यादि रूप अवस्थाएं जब तक जीव को प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। आज तो अपन पंचम काल में जन्मे हैं, कितने बार अपने चतुर्थ काल में मनुष्य रूप में जन्म हो चुका होगा, अनेकों बार तत्व की बात भी अपन जीव सुन चुके हैं, परंतु जब तक वह कालादि लब्धियां जीव को प्राप्त नहीं होती तब तक इस जीव को सम्यक प्राप्त नहीं होता। परंतु हमें पुरुषार्थ तो करना ही होगा। जब संयोग बनेगा तब बनेगा, क्योंकि कर्म हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु हमें मार्ग पर तो लगे रहना होगा।
इसीलिए एक भक्त जीव यह भावना करता है कि तव पादौ मम हृदयं तव पदद्वये लीनम् तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। हे जिनेन्द्र भगवान, मुझे आपका तव पादों में हृदय, आपके दोनों पावन हृदय, वो पावन चरण कमल मेरे हृदय पर विराजमान रहे और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में लीन रहे। तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत्, तब तक, यावन निर्वाण, जब तक कि मुझे निर्वाण प्राप्त ना हो जाए। कारण है क्योंकि एक पर्याय के बदलते ही सब कुछ भूल जाता है जी। अपन को खुद इस पर्याय में ये पता नहीं है कि मैंने कब कब तक देशना सुनी है प्रभु की। इस पर्याय के पहले का हमें यह भी निर्णय नहीं है कि मैंने आखिर पूर्व पर्याय में क्या क्या पुरुषार्थ किया है। बस ये पर्याय मिली, नए सिरे से पूरा का पूरा अपना जो है ना सिद्धांत प्रारंभ हो रहा है। अब हमें अगर इस पर्याय में जिनेन्द्र भगवान नहीं मिलेंगे तो हमें पुनः बोध नहीं होता कि मुझे करना क्या है, मैं हूं कौन, मैं क्यों आया हूं, तत्व क्या है, अतत्व क्या है, मिथ्या क्या है, शुभ क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, चर्च क्या है, चर्च क्या है, मिथ्या चर्च क्या है, कुछ भी तो बोध नहीं रहता। पर्याय बदली सब बदल जाता है। इसलिए भक्त जीव यह भावना करता रहता है कि हे जिनेन्द्र देव, मैं इस पर्याय के बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा, मैं जानता हूं, पर बस आपकी शरण मिल जाए तो सब प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपकी शरण रहेगी तो मुझे पुनः पुनः आपके द्वारा बताया हुआ तत्व बोध प्राप्त हो जाएगा, आपके द्वारा बताया हुआ सन्मार्ग मुझे मिल जाएगा, मैं पुनः अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करने के योग्य हो पाऊंगा। हे जिनेन्द्र देव, आपकी वह महिमा मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भक्त जीव यह भावना करता है। अब इस पर्याय में जब तक जितना जीवन है उतना जीव पुरुषार्थ करता है, और इसी के बीच में कितने बाधक सामग्रियां उपस्थित हो जाती हैं, कितने बाधक कारण बन जाते हैं कि एक सामयिक करता हुआ सेठ अपने सामयिक भाव में नहीं रह पाता। क्या उसे जिनेन्द्र भगवान या जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग का सिद्धांत नहीं था? परंतु उस पर्याय में वह सब कुछ होने के बाद भी सामयिक में बैठा हुआ था और पानी 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 पानी। कर्मोदय से उस जीव के तृष्णा ने ऐसा सताया कि जीव के परिणाम एक और सामयिक काया सामयिक में है और मन पानी में चला गया, चिंतन पानी का हो गया। परिणाम क्या हो गया? मेंढक की पर्याय में जल का जीव हो गया। कैसा हो गया? जल जीव हो गया। योग संयोग ऐसा उस जीव के साथ बन गया कि देवलोक जा रहे थे प्रभु के समोषण में। अब इस काल में तो समोषण भी नहीं लगना। जा रहे थे समोषण में, उनको देख करके उसे स्मरण हुआ याद, ओ मैं कहा, मैं क्या था, ऐसी सामयिक करता था। भगवान ने जो उपदेश दिए थे, ओ परिणाम बिगड़ने के कारण यहाँ
ये जहां जा रहे हैं मैं भी वहां जाऊंगा। ध्यान रखो, हमेशा जिस जीव ने अपने ऊपर उपकार किया है उसका स्मरण अवश्य रखना चाहिए। उसे जिनेंद्र प्रभु जो कि एकमात्र जीव के उपकारी हैं, ध्यान रखना, अरहंत परमात्मा ही हम सबके उपकारी हैं। उस मेंढक को प्रभु महावीर स्मरण में आए, मैं भी जाऊंगा समूह शरण में। अपन भी भाव करना कि हम भी जाएंगे, साक्षात प्रभु की देशना हम भी चल दिया। एक पाखुड़ी लेकर के कमल पुष्प की, प्रभु के लिए जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जा सकता। बंधुओं, नीतिकारों ने कहा है कि देव के पास खाली नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास खाली मत जाना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और निमित्त ज्ञानी अथवा चिकित्सक के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नीतिकारों का ये कथन वह जानता था। यही कारण है कि देखो, प्रत्येक जो भी श्रावक जन्मंदिर आता है तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ डिब्बी में खाली हाथ चल दिया। भाव उसके क्या थे कि मैं प्रभु के दर्शन करूंगा।